हेलो दोस्तों, मैं राकेश आपके अपने चैनल सिलेक्शन फीवर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसके बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और ये टॉपिक जो है इतना इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में जो भी TCS द्वारा कराए गए एग्जाम्स है उसमें भर भर के क्वेश्चन इससे आ रहे हैं। और हाँ दोस्तों, और ये इतने सारे जो क्वेश्चंस अभी मैं डिस्कस करूंगा, आप देखेंगे कि आप चाहे कोई भी एग्जाम्स दे लो, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन एग्जाम्स हो, आप जब एग्जाम्स देते होंगे तो कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसा होता होगा जो कि आपसे नहीं बनता होगा और आपको ऐसा लगता होगा कि यार ये क्वेश्चन तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो आज के बाद से आपको ऐसा फील नहीं होगा, क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट से जितने आपके डाउटेबल क्वेश्चंस होते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस को आज मैं डिस्कस करूंगा और आपके साथ फुल्ली उसका एक्सप्लेनेशन देने का कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा कि यह जो टॉपिक है हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अगर पूरे हिस्ट्री की अगर बात किया जाए, किसी टॉपिक से क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में तो 110% आते हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक को इग्नोर नहीं करना है। आप भले ही मुझे इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ये टॉपिक को इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आज इस टॉपिक का पहला सेशन का पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? दोस्तों, अगर आप ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, आप बहुत सारे बुक्स में ढूंढ लेना, नहीं मिलेगा। खासकर कैलकुलेशन जैसे बुक्स में तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं और आप कहेंगे कि यार क्वेश्चन तो बहुत टफ आ गया। दोस्तों, एग्जाम्स में क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं, बल्कि हमारी तैयारी अधूरी रहती है। तो आज के बाद से ये डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और जितने सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं हर किसी के बारे में फुल्ली डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो वो बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। अच्छा, ये तो हो गया। अब इससे क्वेश्चन आ जाता है, जब 1857 का विद्रोह हो रहा था तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब 1857 का विद्रोह हो रहा था तो उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? वो था लॉर्ड कैनिंग था। अच्छा, एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो 1857 की क्रांति है वो स्टार्ट कहाँ से हुई थी? वो हुई थी मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से। अच्छा, स्टार्ट किसने किया था? मंगल पांडे ने। किसने? मंगल पांडे ने। अच्छा, चलिए ये तो हो गया। अब अगले कुछ ऑप्शंस है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो ऑप्शन बी में पाल्मस्टन है, ये जो पाल्मस्टन है वो 1857 का जब विद्रोह हो रहा था तो ये उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। क्या था? जब 1857 का विद्रोह हो रहा था तो पाल्मस्टन जो था ये इंग्लैंड का क्या था? प्रधानमंत्री था। अच्छा, ऑप्शन सी में विंस्टन चर्चिल है, तो चर्चिल के बारे में जान लेते हैं। चर्चिल भी एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। क्या था? चर्चिल एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री था जिसने महात्मा गांधी को नंगा फकीर कहा था। क्या कहा था? नंगा फकीर या अर्धनग्न फकीर भी कह के पुकारा था। किसको? महात्मा गांधी को। तो चलिए ये सारे क्वेश्चंस तो हो गए। अब अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं कि 1857 में स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? 1857 में स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो ये जो था ऑप्शन बी यानी कमल और रोटी। क्या था? कमल और रोटी। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लगभग नहीं के बराबर बुक्स में मिलेंगे आपको और ये सब क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। तो असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो है मनीराम दत्त। कौन कर रहा था? मनीराम दत्त। अच्छा, चलिए अब कुछ ऑप्शन के बारे में भी जान लेते हैं। अगला ऑप्शन है मौलवी अहमदुल्लाह। अहमदुल्लाह के बारे में जान लेते हैं। ये जो अहमदुल्लाह है 1857 की क्रांति में फैजाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहा था। कहाँ से? फैजाबाद से। अच्छा, ये फैजाबाद पड़ता कहाँ पर है? तो ये फैजाबाद पड़ जाता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ में? उत्तर प्रदेश में। चलिए ठीक है। अब अगला ऑप्शन है खान बहादुर खान।
इससे भी क्वेश्चन बन जाता है कि 1857 की क्रांति में बरेली से युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था। 1857 की क्रांति में बरेली से युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो वो जो था खान बहादुर खान कर रहा था। कौन? खान बहादुर खान। अच्छा, ये बरेली कहाँ पड़ता है, तो बरेली भी आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। अच्छा, अगला ऑप्शन इसमें इलाहाबाद आ जाता है। तो इलाहाबाद से भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो वो था लियाकत अली। कौन? लियाकत अली। तो इस क्वेश्चन से इतने सारे क्वेश्चन हो गए दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था। 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था, तो वो जो आयोग था वो था पील आयोग। क्या था? पील आयोग। यानी 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके जो दमन किया गया था, तो उसके लिए एक कमेटी का निर्माण किया गया था और उस कमेटी का नाम था पील आयोग। चलिए, ये तो हो गया। अब कुछ इसके ऑप्शन के भी बारे में जान लेते हैं। एक है हंटर आयोग। हंटर आयोग क्या था दोस्तों? हंटर आयोग दो प्रकार से फेमस है। किससे? दो प्रकार से, क्योंकि दो हंटर आयोग का गठन हुआ था। एक हंटर आयोग का गठन हुआ था वो 1882 में। कब हुआ था? 1882 में। और एक जो हंटर आयोग का गठन हुआ था ये हुआ था 1919 में। अब दोनों के बारे में जान लेते हैं कि 1882 में क्या हुआ था और 1919 में क्या हुआ था। 1882 का जो हंटर आयोग था वो लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। किसके? लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। और ये जो था शिक्षा से संबंधित था। किससे? शिक्षा से संबंधित था हंटर आयोग। और दूसरा हंटर आयोग जो बना था वो 1919 में जेम्स फोर्ड के अध्यक्षता में बना था। और ये किस लिए बना था, तो ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कब? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को उस जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमेटी गठित की गई थी जिसका नाम था हंटर आयोग। तो दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, हंटर आयोग दो हंटर आयोग बना था, एक 1882 का और एक 1919 का, जिसके बारे में भी हम डिस्कस कर लिए हैं। अच्छा, इसका अगला ऑप्शन है सेंडलर आयोग। क्या है? सेंडलर आयोग। ये सेंडलर आयोग भी एक शिक्षा से संबंधित आयोग था जिसका निर्माण 1917 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। चलिए, इसके सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए। अब अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। 1857 के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का मुख्य आलोचक था। तो 1857 के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का मुख्य आलोचक था। दोस्तों खोज लेना किस किस बुक में ये सब क्वेश्चन मिलता है, और ये सब क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं और हम लोग क्या करते हैं, इसको इग्नोर करते हैं। तो चलिए, लेकिन आपसे इग्नोर करना नहीं है। तो 1857 के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का मुख्य आलोचक था, तो वो कौन था? वो था मिर्जा गालिब। कौन? मिर्जा गालिब। अच्छा, ये तो हो गया। अब अगले ऑप्शन के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये है अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो के बारे में इसके बारे में तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आपसे पूछते हैं तबला का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने। सितार का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने। खड़ी बोली जाने वाली भाषा का जो संस्थापक किसे माना जाता है? वो है अमीर खुसरो को माना जाता है। 7 सुल्तानों का काल किसने देखा था? तो वो है अमीर खुसरो ने देखा था। और इससे किसने, और क्या क्या क्वेश्चन बनेगा इससे, तो बहुत इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा हाँ, एक आ जाता है तोताए हिंद किसे कहा जाता है? वो भी अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। तो चलिए, इससे अमीर खुसरो से इतने सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। अगला है बंदे हसन। तो बंदे हसन एक कलाकार था। क्या था? बंदे हसन एक कलाकार था जो कि सितार वादक था। क्या? सितार वादक था। अगला ऑप्शन है राहत इंदौरी। ये तो फेमस है, आप तो सब इसके बारे में जानते होंगे। राहत इंदौरी भी एक क्या थे? ये एक शायर थे और जिसका कोरोना के चलते निधन हो गया था। कब? अगस्त 2020 में। कब हुआ था? अगस्त 2020 में राहत इंदौरी का कोरोना के चलते निधन हो गया था। तो चलिए, यह क्वेश्चन हो गया। अब अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस नहीं होता है दोस्तों, इंडिपेंडेंट होता है। इस पर गलत मिसप्रिंट हो गया है। तो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंट का जो लेखक था वो कौन था? विनायक दामोदर सावरकर। कौन थे? विनायक दामोदर सावरकर जी थे। चलिए, अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? वो था एस एन सेन। कौन था?
SN सेन। चलिए, अच्छा अगला ऑप्शन है बीडी सावरकर। जस्ट बीडी सावरकर के बारे में क्या पढ़े हैं? बीडी सावरकर के बारे में पढ़े थे कि इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम क्या था? फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंट। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। ये तो हो गया। अगला है 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो ये हमारे पटना में था। कहाँ था? पटना। अच्छा ये तो हो गया। अब ये जान लेते हैं ये बहावी आंदोलन था क्या? क्या जान लेते हैं? बहावी आंदोलन क्या था? तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि जो आंदोलन था इस्लाम सुधारवादी आंदोलन था। क्या था? इस्लाम सुधारवादी आंदोलन था, जो इस्लाम में किसी भी प्रकार के गलत बदलाव का निंदा करता था। क्या? किसी भी प्रकार के गलत बदलाव का निंदा करता था। अच्छा ये तो हो गया। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि बहावी आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो बहावी आंदोलन का जो संस्थापक था वो थे सैयद अहमद। कौन थे? सैयद अहमद। सैयद अहमद। चलिए ये हो गया। तो इससे इतने सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं कि किस आदिवासी नेता को जगत पिता के नाम से जाना जाता है? किस आदिवासी नेता को जगत पिता के नाम से जाना जाता है? तो वो कौन है? बिरसा मुंडा। कौन है? ऑप्शन बी यानी बिरसा मुंडा को क्या जगत पिता के नाम से जाना जाता है? अच्छा चलिए अगला ऑप्शन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अगला ऑप्शन है सिद्धू और कान्हू। सिद्धू और कान्हू किस लिए फेमस है? तो सिद्धू और कान्हू को संथाल विद्रोह का जनक कहा जाता है। क्या? संथाल विद्रोह का संस्थापक या जनक किसे कहा जाता है? सिद्धू और कान्हू को। अच्छा ये किस स्टेट से बिलोंग करता था? तो ये झारखंड से करता था। कहाँ से? झारखंड से। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि कूका आंदोलन किसने गठित किया था? कूका आंदोलन किसने गठित किया था? तो कूका आंदोलन जो है ये गुरुराम सिंह ने गठित किया था। किसने? गुरुराम सिंह ने गठित किया था। अच्छा अब कूका आंदोलन से संबंधित कुछ क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये हुआ कब था? तो ये हुआ था आपको 1872 यानी कब हुआ था? 1872 में हुआ था। अच्छा ये आंदोलन हुआ क्यों था? इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये हुआ इसलिए था क्योंकि अंग्रेज जो है क्या? अंग्रेज जो है अंग्रेजों की बेवजह हत्या कर रहे थे। क्या कर रहे थे? अंग्रेज जो है बेवजह गायों की हत्या कर रहे थे। इसी के विरोध में आकर पंजाब के कूका समुदाय के निवासियों ने क्या? पंजाब के कूका समुदाय के निवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की बिगुल बजा दिया और इसे ही कहा गया कूका आंदोलन। तो अब समझ में आ गया कूका आंदोलन क्या था? कूका क्या था? एक जनजातियों का समूह था। ठीक है। अच्छा जनजाति नहीं, ये सिख समुदाय से था। कहाँ से था? सिख समुदाय था ये कूका। और इसने अंग्रेजों के द्वारा हो रहे गायों पर अत्याचार के खिलाफ किया गया एक विद्रोह था जिसे कहा गया कूका आंदोलन। और ये हुआ कब था? 1872 यानी 1872 में। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में भी जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित था? उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित था? तो ये था बिरसा मुंडा से। किससे संबंधित था? बिरसा मुंडा से। अच्छा अब जानते हैं थोड़ा ये उलगुलान विद्रोह के बारे में, थोड़ा क्या है आखिर ये उलगुलान विद्रोह। तो दोस्तों ये जो आंदोलन था वो हुआ था 1899 यानी 1899 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये हुआ था झारखंड में। कहाँ हुआ था? उलगुलान विद्रोह जो है बिरसा मुंडा से संबंधित है और ये हुआ था कहाँ? झारखंड में। अच्छा इसमें हुआ क्या था? इसमें हुआ यह था कि अंग्रेज जो है आदिवासियों के रहने के तौर तरीकों एवं उसकी पुरानी परंपराओं को नष्ट करना चाहते थे। क्या? अंग्रेज जो है आदिवासियों के रहने के तौर तरीकों एवं उनकी जो पुरानी परंपरा चली आ रही थी उसको नष्ट करना चाहते थे और आदिवासियों की भूमि भी हड़पना चाहते थे। क्या? आदिवासियों की भूमि भी हड़पना चाहते थे। इसलिए झारखंड के निवासी जो ये बिरसा मुंडा है इसने विद्रोह कर दिया और इसी का नाम क्या पड़ा? उलगुलान विद्रोह। क्या? उलगुलान विद्रोह। और दोस्तों इसका एक नाम और कहा जाता है, इसका नाम मुंडा विद्रोह भी पड़ा। क्या? इसका नाम मुंडा विद्रोह भी पड़ा। क्या? मुंडा विद्रोह। तो चलिए ये तो हो गया। इससे इतने सारे क्वेश्चन हो गए। उलगुलान विद्रोह क्या था, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब इसके बारे में जान गए।
अगले ऑप्शन के भी बारे में भी जान लेते हैं। अगला ऑप्शन है बुद्धू भगत। क्या है? बुद्धू भगत। तो इसमें इन्होंने क्या किया था? बुद्धू भगत जो है ये कोल विद्रोह के संबंधित थे। क्या है? बुद्धू भगत जो है कोल विद्रोह से संबंधित थे और कोल विद्रोह का जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बुद्धू भगत को। अच्छा, ये हुआ कहाँ था? ये कोल विद्रोह ये हुआ था झारखंड में। कहाँ हुआ था? झारखंड में हुआ था। बुद्धू भगत जो कि है कोल विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था। तो चलिए, इससे इतने सारे क्वेश्चन हो गए। अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, फराइजी विद्रोह का नेता कौन था? फराइजी विद्रोह का नेता कौन था? तो वो था दादू मियाँ। कौन था? दादू मियाँ। अच्छा, आप जानते हैं ये फराइजी विद्रोह क्या था और दादू मियाँ क्या थे। तो चलिए दोस्तों, ये जो फराइजी विद्रोह था, क्या ये जो फराइजी विद्रोह था ये एक तरीका से कह सकते हैं कि मुस्लिम विद्रोह था। क्या था? मुस्लिम विद्रोह था, जिसका उद्देश्य इस्लाम के संदेश को लोगों तक पहुंचाना तथा इस्लाम की कुरीतियों को नष्ट करना था। क्या था? यह एक मुस्लिम आंदोलन था और जिसका उद्देश्य इस्लाम के संदेशों को लोगों तक पहुंचाना तथा इस्लामिक कुरीतियों को नष्ट करना था। और जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? दादू मियाँ। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह भी जस्ट पीछे पढ़े हैं हम लोगों ने। कोल विद्रोह का नेतृत्व जो है क्या? वो बुद्धू भगत ने। किसने? बुद्धू भगत ने। अच्छा, अगला इसमें ऑप्शन है, पहला ऑप्शन दीनबंधु मित्र है। तो दीनबंधु मित्र जो है एक फेमस पुस्तक लिखा था जिसका नाम क्या था? नील दर्पण। क्या? नील दर्पण। ये जो नील दर्पण है इस पुस्तक का लेखक कौन था? तो वो थे दीनबंधु मित्र था। अच्छा, गुरुराम सिंह के बारे में भी जान लेते हैं। अभी जस्ट तो पीछे पड़े ही है गुरुराम सिंह के बारे में। ये क्या क्या था? ये कूका आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था। किसका? कूका आंदोलन का नेतृत्व यही कर रहे थे। और कूका आंदोलन कहाँ से बिलोंग करता है? तो वो पंजाब से। अच्छा, बुद्धू भगत के बारे में जस्ट हम पढ़े ही हैं। चलिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि सन्यासी विद्रोह दमन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सन्यासी विद्रोह दमन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये जो दिया जाता है इसका उत्तर हो जाएगा आपको लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को। किसको? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को। अच्छा, अब थोड़ा विद्रोह के बारे में जान लेते हैं, आखिर ये विद्रोह था क्या। तो दोस्तों, ये जो सन्यासी विद्रोह था हिंदुओं और मुसलमानों के तीर्थ स्थानों पर जाने से प्रतिबंध लगाने के कारण हुआ था। क्या? हिंदुओं और मुसलमानों के तीर्थ स्थानों पर जाने से प्रतिबंध लगाने के कारण हुआ था। कौन हुआ था? सन्यासी विद्रोह हुआ था। अच्छा, अब इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। अगला ऑप्शन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, विलियम बेंटिक के बारे में। तो दोस्तों, विलियम बेंटिक के बारे में आपको पता ही होगा, इन्होंने क्या किया था? सती प्रथा का अंत कर दिया था। कब? 1829 में। 1829 में राजा राम मोहन राय की सहायता से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया था? सती प्रथा का अंत कर दिया था। और इसमें अगला ऑप्शन था क्या? चार्ल्स मेटकाफ के बारे में। तो चार्ल्स मेटकाफ को जो है भारतीय प्रेस का जनक भी कहा जाता है। क्या? चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का जनक कहा जाता है, क्योंकि इसने जो भारत का जो प्रेस था उस पर जितने सारे प्रतिबंध था उसको खत्म कर दिया था, इसलिए इसको भारतीय प्रेस का जनक भी कहा जाता है। अच्छा, अगला ऑप्शन लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के बारे में है। वारेन हेस्टिंग्स के बारे में ये आता है कि इसी के समय में 1773 में क्या हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट आया था। क्या? रेगुलेटिंग एक्ट आया था। और उसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनने वाला बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वो था वारेन हेस्टिंग्स था। अच्छा, अगला ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव के बारे में। लॉर्ड क्लाइव के बारे में जान लेते हैं। इसी के समय में 1757 में क्या? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। किसका? प्लासी का युद्ध हुआ था। और किसके बीच हुआ था? तो हुआ था लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। चलिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ये 1899 में जस्ट अभी हम पीछे पड़े हैं। और इसी मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। और जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? वो कर रहा था बिरसा मुंडा। चलिए, अगला क्वेश्चन के बारे में जानते हैं कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? जो मोपला विद्रोह है कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था
केरल में, और हुआ कब था ये? 1921 में। अच्छा, तो ये जो मोपला विद्रोह था ये था क्या जो 1921 में हुआ था? तो ये एक सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने के खिलाफ आंदोलन था। क्या था? सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने के खिलाफ ब्रिटिश अधिकारी और वहाँ उस समय जो हिंदू जमींदार थे उसके खिलाफ किया गया एक आंदोलन था। अच्छा, ये सांप्रदायिक भावना क्या हुआ? सांप्रदायिक, जैसे हिंदू को हिंदू से लड़ा दिया, हिंदू को मुस्लिम से लड़ा दिया, हिंदू को सिख से लड़ा दिया, मुस्लिम को ईसाई से लड़ा दिया, तो यही था। तो क्या था? यह एक सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने के खिलाफ एक युद्ध था जो कि केरल में हुआ था और 1921 में यानी 1921 में हुआ था। तो चलिए इसके बारे में जान लिए। अब अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो वो हुआ था भील विद्रोह। क्या हुआ था? महाराष्ट्र में भील विद्रोह हुआ था। अच्छा, अब ये जान लेते हैं भील विद्रोह आखिर महाराष्ट्र में हुआ कब था? ये हुआ था 1818 को, यानी 1818 को महाराष्ट्र में भील विद्रोह हुआ था। अच्छा, अब ये भी जान लेते हैं ये था क्या? तो ये था अंग्रेजों ने भील जनजाति को उसके पुराने पारंपरिक स्थान यानी वन यानी जंगल, आपको पता ही होगा जनजाति जो भी होता है अधिकांश वो कहाँ रहते हैं? जंगल में निवास करते हैं, और उसी पर अंग्रेजों ने अटैक किया था। क्या किया था? अंग्रेजों ने भील जनजाति को उसके पारंपरिक स्थान यानी वन यानी जंगल से वंचित कर दिया था। क्या कर दिया था? जंगल से कर दिया था। तो आप ही बताओ, जब किसी को उसके आप जगह से भगा दोगे, खाली करा दोगे, तो वो क्या आपके खिलाफ विद्रोह नहीं करेगा? तो जस्ट सिंपल सी बात है, इसी कारण विद्रोह हुआ था। जो विद्रोह था कौन था? वो भील विद्रोह था। तो हुआ क्या था? अंग्रेजों ने भील जनजाति को उसके पारंपरिक स्थान वन से वंचित कर दिया था, और इसी क्रूरता के कारण भील जनजाति ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। अच्छा, ये हो गया। ये हुआ कब था? 1818 में, और कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। इसके ऑप्शन के बारे में थोड़ा नजर दे दीजिए। तो ये कूका आंदोलन अभी जस्ट बताए थे, कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। और कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? झारखंड में हुआ था, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? बुद्धू भगत। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कोलकाता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कोलकाता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। अच्छा, ये तो हो गया। अब थोड़ा ऑप्शन के बारे में देखते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक है, जस्ट अभी पढ़े इसके बारे में। विलियम बेंटिक ने क्या किया था? राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में सती प्रथा को क्या कर दिया था? बैन लगा दिया था इस पे। अच्छा, लॉर्ड डफरिन के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। डफरिन क्या था? जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था, कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885, यानी जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था तो उस समय जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड डफरिन ही था। अच्छा, अगला ऑप्शन है लॉर्ड चैम्सफोर्ड के बारे में। अच्छा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के बारे में दो इंपॉर्टेंट घटना हुआ था। क्या? एक हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, और दूसरा क्या हुआ था 1919 में? हाँ, एक रॉलेट एक्ट आया था। क्या? एक रॉलेट एक्ट हुआ था, और एक जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये किसके समय में हुआ था? जो कि हुआ था 1919 में, और वो उसके समय जो था गवर्नर जनरल वो कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। चलिए, अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो वो था विलियम जोन्स। और किया कब था? वो था 1784 में। अच्छा, ये एशियाटिक सोसाइटी क्या था? एशियाटिक सोसाइटी वही था समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने, शिक्षा में सुधार लाने, समाज में किसी का उत्थान कैसे किया जाए, उसी से संबंधित एक बहुत ही अच्छा सोसाइटी था जिसका स्थापना किया था किसने? विलियम जोन्स ने। अच्छा, अगला ऑप्शन सरोजिनी नायडू है। सरोजिनी नायडू के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसके बारे में क्वेश्चन ये आता है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल तो वो कौन थी? सरोजिनी नायडू। और अगर ये राज्यपाल बनी कहाँ थी? तो वो बना था उत्तर प्रदेश में। कहाँ में? यूपी में। अगला ऑप्शन है जेबी कृपलानी के बारे में। जेबी कृपलानी के बारे में भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी?
भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो वो कौन थी? जेबी कृपलानी। और ये जेबी कृपलानी भी कहाँ से बिलोंग करती थी? यूपी से, यानी उत्तर प्रदेश से। चलिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब प्रारंभ हुई? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब प्रारंभ हुई? तो वही लॉर्ड मैकाले के पत्र से, यानी 1835 से, यानी ऑप्शन ए। तो भारत में जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली यानी कोई वही जो अंग्रेजी माध्यम में भी शिक्षा का प्रसार चल रहा है, तो वो हुआ था 1835 से मैकाले के पत्र से हुआ था। उसी समय से भारत में शिक्षा का माध्यम जो है अंग्रेजी कर दिया गया। किसके समय से? लॉर्ड मैकाले के समय से। क्योंकि मैकाले एक तरीका से पुरानी परंपरा से भारत में चली आ रही शिक्षा का विरोधी था और ये चाहता था कि भारत में भी शिक्षा का जो माध्यम है वो अंग्रेजी हो, तो उसी समय से हुआ था। चलिए, अगला ऑप्शन है 1761। तो 1761 में क्या हुआ था? 1761 में हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध। क्या? पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच में हुआ था? जो कि हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। किसके बीच? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, जिसमें किसका विजय हुआ था? किसका? तो अहमद शाह अब्दाली का विजय हुआ था इसमें, और मराठों की इसमें हार हुई थी। अगला ऑप्शन है 1764। तो 1764 में क्या हुआ था फेमस? तो उसमें हो गया था आपको, हाँ, बक्सर का युद्ध हुआ था। किसका? बक्सर का युद्ध हुआ था। और इसी युद्ध से तो भारत में जो है अंग्रेज का पूर्णतः दबदबा हो गया, और इसी समय से हम पूर्णतः हम अंग्रेजों के गुलाम हो गए थे इसी युद्ध से, यानी 1764 के बक्सर के युद्ध से। अच्छा, ये हो गया। और 1857 ऑप्शन है, तो पता ही 1857 में क्या हुआ था? हमारा स्वतंत्रता का पहला विद्रोह कह सकते हैं उसको, हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुई? मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? तो वो था डी.के. कर्वे। किसके सहयोग से? डी.के. कर्वे के सहयोग से हुआ था। अच्छा, अब अगला ऑप्शन है राजा राममोहन राय। इसके बारे में जस्ट अभी पढ़े हैं क्या? इसने एक संवाद कौमुदी पुस्तक भी लिखा है। क्या पत्रिका था? संवाद कौमुदी के लेखक कौन था? राजा राममोहन राय था। इसने और क्या किया था? सती प्रथा का अंत भी इसी ने किया था 1829 ईस्वी में। कब? 1829 में। किसके सहयोग से? लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से। बस इसके बारे में इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि 1937 में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत वर्धा योजना का संबंध किससे था? 1937 में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत वर्धा योजना का संबंध किससे था? तो किससे था? ये शिक्षा से था। क्या था? शिक्षा से संबंधित था। क्या? वर्धा योजना। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय में पारित हुआ था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय में पारित हुआ था? तो वो था लॉर्ड लिटन के समय में। किसके समय में? लॉर्ड लिटन के समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था। और इस एक्ट का उद्देश्य था भारतीयों के द्वारा जो भी समाचार पत्र था उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना। क्या? पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना, ताकि अंग्रेजों का जो भी काला चिट्ठा बाहर ना आ पाए। इसलिए अंग्रेजों ने एक एक्ट लाया जिसका नाम था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, और इससे भारतीय जितने समाचार पत्र थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। चलिए, अगला ऑप्शन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चार्ल्स मेटकॉफ है, अभी जस्ट इसके बारे में पढ़े थे। इसने क्या किया था? भारतीय समाचार पत्रों पर जितने सारे प्रतिबंध लगे थे उसको खत्म कर दिया था। क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था। इसलिए इसको भारत में प्रेस का क्या कहा जाता है? जनक भी कहा जाता है। अच्छा, भारत में प्रेस का मुक्तिदाता भी किसको कहा जाता है? वो चार्ल्स मेटकॉफ को। अगला ऑप्शन है लॉर्ड वेलेजली। इसको सहायक संधि का जनक कहा जाता है। क्या? लॉर्ड वेलेजली को सहायक संधि का जनक कहा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अंग्रेजी समाचार पत्र इंडियन इंडिपेंडेंस किसके द्वारा शुरू किया गया था? अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंस किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। अच्छा, ये तो हो गया। अब पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का स्टार्ट किया था? तो वो था इंडियन ओपिनियन। क्या? इंडियन ओपिनियन।
NIOL, इंडियन ओपिनियन। अच्छा ये हो गया। और अगला है जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने कौन समाचार पत्र का निर्माण किया था, यानी स्टार्ट किया था? तो वो था नेशनल हेराल्ड। क्या था? नेशनल हेराल्ड। नेशनल हेराल्ड। चलिए ये हो गया। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? तो ये किया था ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। किसने? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। अच्छा इसमें और कुछ ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। इसने क्या किया था? इसने किया था संवाद कौमुदी की रचना। किसका? संवाद कौमुदी की रचना। अच्छा इसमें अगला ऑप्शन मोतीलाल नेहरू है। इसने किस समाचार पत्र का निर्माण किया था? तो था इंडिपेंडेंस। किसका? इंडिपेंडेंस जो समाचार पत्र था किसने शुरू किया था? तो वो किया था मोतीलाल नेहरू ने। दोस्तों आज हमारा टॉप 25 क्वेश्चंस के बारे में आज हम लोग डिस्कस कर पाए। नेक्स्ट सेशन में हम अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, अगले मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, धन्यवाद।